हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 4 दिनों तक होगी अच्छी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर अगले 3 से 4 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून का वक्त चल रहा है, ऐसे में नमी के कारण एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। दिन में बादल छाए रहने से तापमान में कमी देखने को मिलेगी। रांची मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार रांची समेत गिरिडीह, कोडरमा, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, गुमला, खूंटी, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू और रामगढ़ जिले के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघागर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। सबसे अधिक वर्षा 36.2 मिलीमीटर लातेहार में दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो पलामू में वज्रपात से मां बेटी समेत 3 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के शिकारपुर गांव में शुक्रवार दोपहर बारिश के साथ हुए वज्रपात में मां और बेटी सहित 3 लोग की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकारपुर गांव निवासी सुरेंद्र साव की पत्नी चिंता देवी 40 वर्षीय और पुत्री पूजा कुमारी 16 वर्षीय गांव से दक्षिण दिशा में मवेशी चरा रहे थे। तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वे लोग पास के महुआ के पेड़ के नीचे छिप गए। तभी पेड़ पर वज्रपात हो गया और पेड़ के नीचे छिपे दोनों मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में सुरेंद्र साव की दूसरी बेटी शारदा कुमारी 11 वर्षीय गंभीर रूप से झुलस गई है। वहीं हरिहरगंज की सीमा से सटे कुटुंबा थाना इलाके में भी वज्रपात की चपेट में आने से 13 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार की भी मौत हो गई है। वह खेत में खेलने के क्रम में वज्रपात की चपेट में आ गया। इसे घायल अवस्था में इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात दो मुख्यमंत्री की अफसरों को नसीहत, जनता के साथ ना रखे बाबू साहब वाला रिश्ता। प्रशासनिक क्षमता विकास पर संगोष्ठी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को कहा है कि राज्य को बेहतर दिशा देने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इसके लिए हमें गांवों को मजबूत करना होगा। ऐसा करके ही राज्य मजबूत होगा। सभी पदाधिकारी सरकार की योजनाओं को विकास की राह में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने पर काम करें। मुख्यमंत्री शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय के सभागार में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग द्वारा आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। बिचौलिया हावी ना हो, इसका भी हमें ख्याल रखें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड आदिवासी, दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक बहुल राज्य है। हमें इस राज्य की अलग अलग भौगोलिक वातावरण तथा भाषा संस्कृति के अनुसार व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे में जरूरी है कि सभी पदाधिकारी यहाँ की स्थानीय भाषा की जानकारी रखें। भाषा की जानकारी के अभाव में बिचौलिया हावी ना हो, इसका ख्याल रखें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम जनता के साथ आप बाबू साहब वाला रिश्ता ना रखें। अगली बड़ी खबर की बात तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नॉमिनेशन में सुदेश महतो हुए शामिल। राष्ट्रपति चुनाव में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर जहां पीएम मोदी समेत एनडीए और उसके सहयोगी दल के नेता मौजूद थे, वही आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी साथ दिखे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री शाह, कुंटी सांसद अर्जुन मुंडा राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक बने। इस राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने जहां झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, वहीं यूपीए ने हजारीबाग के पूर्व सांसद शाह, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह से इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों का झारखंड से संबंध है। अगली बड़ी खबर की बात को तो जाने कब जारी होगा झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट। झारखंड बोर्ड द्वारा 12वीं के साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट जारी होने के बाद अब कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को इंतजार है। ऐसे में अभी तक बोर्ड द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर 12वीं कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्टर्स में इस बात का उल्लेख है कि 12वीं कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट अगले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री से रिजल्ट जारी करने का समय मांगा गया है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री का समय मिलते ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद परीक्षा में शामिल स्टूडेंट अपना रिजल्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com पर जाकर चेक कर सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात रांची में रथ यात्रा को लेकर
जिला प्रशासन की बैठक। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। रथ यात्रा में मेले के आयोजन को लेकर शुक्रवार को जिला प्रशासन की बैठक हुई, जिसमें विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श किया गया। रथ मेला में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नौशाद आलम ने बताया है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आला अधिकारियों के निर्देश अनुसार सारी तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और सिविल ड्रेस में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी मेला परिसर की निगरानी की जाएगी। बैठक के दौरान मंदिर न्याय समिति के सदस्यों द्वारा सुरक्षा से संबंधित बातें रखी गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने आवश्यक व्यवस्था करने की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात तो जामताड़ा में 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 2 बाइक और 13 सिम कार्ड बरामद। साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने मोबाइल के अलावा फर्जी सिम और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया है। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने अपराधियों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाकर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इन साइबर अपराधियों को रंगे हाथ अपराध करते दबोचा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अपराधियों के पास से 10 मोबाइल, 13 सिम और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। पकड़े गए साइबर अपराधियों के बारे में जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद ज्योति ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर दुधानी, पिंडारी और मटाटाड़ गांव में साइबर अपराधियों के अड्डे पर छापेमारी की गई थी। सातों अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद उन पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो निशिकांत दुबे ने किया बड़ा दावा। हेमंत सोरेन के सेक्रेटरी विनय चौबे से पूछताछ करेगी ईडी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार हमला बोल रहे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट पर शुक्रवार को फिर बड़ा दावा करते हुए सरकार में सनसनी मचा दी है। भाजपा नेता ने कहा है कि ईडी हेमंत सोरेन के सचिव विनय कुमार चौबे से पूछताछ करने वाली है। निशिकांत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे जी को बुलाने का निर्णय लिया है। सचिव महोदय से 1 साल के अंदर 3 बार शराब की नीति बदलने के पीछे की कहानी उनकी जुबानी समझी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जरडी थाना के एसआई को 3000 रुपए घूस लेते पकड़ा। धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को बोकारो जिले के जरडी थाना के एसआई गुप्तेश्वर पांडे को 3000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि एसआई ने केस डायरी लिखने के एवज में स्थानीय निवासी महावीर महतो से पैसे की डिमांड की थी। महावीर महतो ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से कर पूरा वाक्य समझाया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन कराया और बोकारो के जैना मोड़ के पास एसआई को घूस की रकम लेते हुए पकड़ लिया। टीम उसे लेकर धनबाद कार्यालय आई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो 26 जून को खुंटी में निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन। देश के टॉप 350 डॉक्टर्स करेंगे 60,000 मरीजों की जांच। झारखंड में पहली बार भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली एवं कर्म स्थली खुंटी में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। देश के जाने माने 350 डॉक्टर 60,000 मरीजों की जाँच करेंगे और निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा। यही नहीं, अगर बीमारी गंभीर हुई तो उसे तत्काल इलाज शुरू होगा। 26 जून को मेगा हेल्थ कैंप की प्रशासनिक तैयारी की जा रही है। बिरसा कॉलेज परिसर समेत बिरसा कॉलेज स्टेडियम में 60,000 लोगों के उपचार के लिए कई विशाल हैंगर बनाए जा रहे हैं। खुंटी डीसी शशि रंजन पिछले दिनों स्थल का निरीक्षण किया था। डीसी समेत जिला के कई वरीय पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अगली बड़ी खबर की बात तो कर्मचारी चयन आयोग। झारखंड में 991 कलर की बम्पर वैकेंसी। झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में 991 निम्न वर्गीय लिपिक स्टेनोग्राफर की नियुक्ति को लेकर होने वाली झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए अब 10 जुलाई तक ऑनलाइन निबंधन हो सकेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा अपरिहार्य कारण बताते हुए बढ़ा दी है। पहले ऑनलाइन निबंधन की अंतिम तिथि 26 जून निर्धारित थी। आयोग के अनुसार अब इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन निबंधन 10 जुलाई को मध्यरात्रि तक हो सकेगा। परीक्षा शुल्क की ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि 12 जुलाई है। अगली बड़ी खबर की बात तो 10 जून की हिंसा से जुड़ी पीआईएल की हुई सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से मांगी थी विस्तृत रिपोर्ट। सरकार ने मांगा 1 हफ्ते का समय। अब 8 जुलाई को होगी सुनवाई। 10 जून को राजधानी में हुई हिंसा को लेकर दायर जनहित याचिका मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में मामले की जांच एनआईए से कराने का आग्रह किया गया था। इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में हुई। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस
मामले में सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन वह जमा नहीं की गई। सरकार ने इसके लिए कोर्ट से 1 सप्ताह का समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने अगले शुक्रवार 8 जुलाई को इस पर सुनवाई का समय दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों से देवघर के बैद्यनाथ धाम की बढ़ेगी कनेक्टिविटी, सफर होगा और आसान। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम जल्द हवाई सेवा से जुड़ने वाला है। देवघर एयरपोर्ट उड़ान को तैयार है। इंडिगो का दूसरा ट्रायल भी सफल रहा है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही हवाई सेवाएं शुरू हो जाएगी। फिलहाल देश के किसी भी कोने से यहां ट्रेन या बसों के जरिए पर्यटक पहुंचते हैं। हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटकों को यहां पहुंचने में और आसानी हो जाएगी। देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटकों को यहां पहुंचने में काफी आसानी हो जाएगी। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 9वां ज्योतिर्लिंग देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम भी हवाई सेवा से जल्द जुड़ जाएगा। इससे श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन करने में परेशानी नहीं होगी। देश के कोने कोने से श्रद्धालु हवाई सेवा के जरिए देवघर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि जो है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, जो है त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ धाम, नागेश्वर, रामेश्वर, ग्रिनेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो हजारीबाग के बड़का गांव ढेंगा गोलीकांड की जांच सीआईडी करेगी। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से जुड़ा है मामला। झारखंड के हजारीबाग के बड़का गांव स्थित ढेंगा में 14 अगस्त 2015 को किसान महारैली के दौरान हुई पुलिस व आंदोलनकारियों के बीच गोलीबारी मामले की जांच अब अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी करेगी। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर सीआईडी के एडीजी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार कांड का अनुसंधान सीआईडी के पुलिस निरीक्षक जनार्दन कुमार सिंह करेंगे। उन्हें दारोगा शिवा कच्छप सहयोग करेंगे। इस कांड की जो पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी डीएसपी नीरज सिंह को सौंपी गई है। सीआईडी के एसपी कार्तिक एस इस केस के अनुसंधान के मॉनिटरिंग करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नशे के सौदागरों के खिलाफ रेड, 2 गिरफ्तार। पलामू जिले की हुसैनाबाद पुलिस ने नशे के कारोबार करने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शहर के बक्सी स्कूल के समीप पुलिस ने छापामारी कर गुरुवार की रात 2 जो है हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 15 पुड़िया करीब 1500 मिलीग्राम हेरोइन बरामद किया है। पुलिस को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। हुसैनाबाद पुलिस निरीक्षण शाह थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया है कि शहर में हेरोइन बेचे जाने की सूचना पर रेड की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका के एसपी कॉलेज के हॉस्टल में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग, पीड़ित छात्रा पहुंचे नगर थाना। दुमका के एसपी कॉलेज परिसर स्थित आदिवासी कल्याण छात्रावास संख्या 5 में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। जूनियर को सीनियर द्वारा नग्न कर पीटने की शिकायत शुक्रवार की शाम नगर थाना पहुंची। पीड़ित छात्रों ने अपने ही कॉलेज के सीनियर छात्रों पर आरोप लगाया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता विमल मुर्मू ने बताया है कि वे आदिवासी कल्याण छात्रावास संख्या 5 में रहकर पढ़ाई करते हैं। 22 जून की आधी रात को छात्रावास के ऊपर मंजिल में रह रहे सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को कमरे से बुलाया। ऊपरी मंजिल के कमरे में बंद कर पहले पिटाई की। विरोध करने पर आरोपियों ने सभी छात्रों को नग्न कर पीटा। यह घटनाक्रम रात करीब 1 बजे से सुबह 4 बजे तक चलता रहा। प्रायः सभी सीनियर छात्र नशे की हालत में थे। उन लोगों का आरोप है कि जूनियर छात्र उन लोगों के सम्मान में डोबो जोहार नहीं करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो राजधानी में हुआ गैस रिसाव, बड़ा हादसा होने से टला। जहरीली गैस रिसाव से पिता पुत्र बीमार। उनकी दुकान में रखा हुआ था गैस सिलेंडर। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। राजधानी में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रांची के कोकर चौक के पास एक कबाड़ी की दुकान में गैस लीक होने की वजह से पिता पुत्र बीमार हो गए। उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कबाड़ी की दुकान में रखे सिलेंडर से गैस रिसने की गंध आ रही थी। कबाड़ी की दुकान पर बैठे धन प्रकाश साहू और उनके बेटे चंदन साहू उस रिसाव के जो शिकार हो गए। उसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया और मामले को अपने हाथ में लिया। एनडीआरएफ की टीम ने सिलेंडर को जब्त कर थाना को सौंप दिया है। उसकी जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में अग्निपथ योजना के विरोध में केंद्र सरकार का फूंका पुतला। मार्क्सवादी युवा मोर्चा ने शुक्रवार को रणधीर वर्मा चौक पर अग्निपथ योजना के विरोध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। कार्यक्रम की अध्यक्षता मायूमो जिला अध्यक्ष पवन महतो ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो है मायूमो के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश रवानी उपस्थित थे। पुतला दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगदीश रवानी ने कहा है कि अग्निवीर योजना के विरोध में बड़े आंदोलन की जरूरत है। अग्निवीर
स्कीम का सीधा असर ग्रामीण युवाओं पर पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जिंदा चले कल्याणी में पोकलेन ऑपरेटर, बोकारो के फुसरो सीसीएल ढोरी एरिया के सीडीओ सीएम परियोजना के कल्याणी में आउटसोर्सिंग बीएलए कंपनी के पोकलेन में आग लग गई। फायर जोन में कार्य के दौरान पोकलेन में आग लगने से ऑपरेटर महेंद्र यादव की जलने से मौत हो गई। पोकलेन में आग इतनी भयावह थी कि महेंद्र को बचाने के लिए रेस्क्यू भी नहीं हो पाया, जिस कारण पोकलेन में ही जिंदा जलकर महेंद्र की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात तो डीसी ने किया कस्तूरबा विद्यालय का निरीक्षण। सिमडेगा उपायुक्त आर रोनेटा ने सिमडेगा स्थित सलडेगा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में संचालित गतिविधियों का जायजा लिया, साथ ही कक्षा के छात्रों से शिक्षा की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने छात्रों से मुखातिब होते हुए कई महत्वपूर्ण बातें बताई, छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। शिक्षा जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। शिक्षा अर्जन में किसी प्रकार की लापरवाही एवं कोताही ना हो। अपने भविष्य को बेहतर करने एवं बेहतर समाज निर्माण में बेहतर योगदान दें। अगली बड़ी खबर की बात तो मलेरिया की रोकथाम के लिए सरकार ने कसी कमर, मंत्री ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। झारखंड में बारिश के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव के चलते जल जनित रोग के बढ़ने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। जमा हुआ पानी मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल होता है। मच्छर के काटने से कई रोग जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग इस मौसम में लोगों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। मलेरिया नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे में अब मलेरिया की रोकथाम के लिए सरकार ने भी कमर कस दी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर कहा है कि हमारी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य से मलेरिया को मिटाने का प्रयास कर रही है। हम सब इस मुहिम में भागीदारी बन के मलेरिया से बचाव करें। यदि बीमार हो तो पूरा इलाज कराएं। संकल्प ले कि मलेरिया को हराएंगे, स्वस्थ झारखंड बनाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जगन्नाथपुर रथ मेले के आयोजन को लेकर दाखिल पीआईएल निष्पादित। रांची के जगन्नाथपुर रथ मेला के आयोजन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। रथ यात्रा मेला के लिए दायर जनहित याचिका पर सरकार द्वारा मेला लगाने के निर्णय के आलोक में पीआईएल निष्पादित कर दिया गया है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए आग्रह किया था। अदालत ने अधिवक्ता धीरज कुमार के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि निर्धारित की थी। अगली बड़ी खबर की बात तो टाटा ब्लूस्कोप कर्मियों को तोहफा, 10 साल पूरा करने पर मिलेंगे चांदी के सिक्के, अन्य समझौते पर भी सहमति। जमशेदपुर स्थित टाटा ब्लूस्कोप में कार्यरत कर्मियों को 10 साल पूरा करने पर चांदी का सिक्का मिलेगा, वहीं कई अन्य लाभ भी मिलेंगे। शुक्रवार को हुई टाटा ब्लूस्कोप प्रबंधन और यूनियन की बैठक में वेज के बचे हुए 2 बिंदु लॉन्ग सर्विस अवार्ड और हायर एजुकेशन पॉलिसी पर हस्ताक्षर हुआ। समझौते के तहत हायर एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जिन कर्मचारियों ने अपना एजुकेशन अपग्रेड किया है उन्हें एक इंक्रीमेंटल वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा, जबकि लॉन्ग सर्विस अवार्ड के अंतर्गत कर्मचारियों को 10 साल पूरा होने पर 15 ग्राम चांदी का सिक्का मिलेगा, 15 साल सर्विस होने पर 20 ग्राम चांदी का सिक्का और 20 साल पर 30 ग्राम चांदी का सिक्का और 1000 रुपये मिलेगा। इस तरह हर साल या बढ़ता जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।